नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। राइट, टॉप लेवल के आपके एमसीक्यूज हैं। बहुत आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ही मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कशंस करता हूँ। रेगुलर सेशंस होता है, एवरीडे मॉर्निंग्स में आपको करंट अफेयर रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज कौन कौन सी है और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, वही अपन इस वीडियो में बात करेंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा आज न्यूज हैं और बहुत ही अच्छे आपके क्वेश्चंस भी हैं। ओके, बैंकिंग की प्रिपरेशन हो गई, राइट, दैट कोई भी एग्जाम्स हो लाइक दैट बैंकिंग हो गया, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, देखिए मेन फोकस आपका बैंकिंग है, बट आप अदर्स एग्जाम्स के लिए भी यह वीडियो जरूर देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी इसी में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, स्टेट लेवल की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो यह वीडियो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, याद रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज है 26 अगस्त। आप सभी का दिन मंगलमय हो। एंड वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल्स पे तो पहले सब्सक्राइब करें, देन वीडियो को शेयर करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें कि हाँ अच्छा लगा, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है तो। ओके, और आपका कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। ओके, पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। जीके के क्वेश्चंस जितने ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतने अच्छे आपको याद में रहेंगे, तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अदर इधर उधर की अपन बात नहीं करते हैं, वीडियो पे फोकस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स माय डियर एस्पिरेंट्स, लगभग 90 क्वेश्चंस की सीरीज मैंने अपलोड की थी। राइट, इस पर्टिकुलर वीडियो को आप डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक ले पा सकते हैं, वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। अगस्त मंथ के जो 15 अगस्त तक सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल्स में बताए हैं। स्टैटिक जीके अगर आपको कवर करना है तो जा सकते हैं, बैंकिंग आपको कवर करना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं 15 तारीख तक। ओके, 15 अगस्त तक करंट अफेयर कवर करना है तो देख सकते हैं। बुक बेस पर, डेज बेस पर क्वेश्चन कवर करना हो तो यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो प्लीज़ आइएगा, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ रहेगा। आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है सर हमको पीडीएफ चाहिए, मैं आपको दे दूंगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स अनाउंसमेंट हुई थी उन सभी का डिटेल्स में एकदम मैंने अच्छे तरीके से बताया है कि राजीव गांधी खेल रत्न किसको दिया, द्रोणाचार्य, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड्स, ये सभी कुछ मैंने वहाँ पर डिस्कशंस किया है। राइट, वीडियो आपको मिल जाएगा, सेम थंबनेल लगा हुआ है, मेरे चैनल्स पे जाइए, वीडियोज़ देखिए, वीडियोज़ में यह सेम आपकी थंबनेल है। तो क्वेश्चंस बहुत पूछता है स्पोर्ट्स से, तो यह वीडियो आपकी बार एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चंस जरूर पूछेगा, तो जाइएगा देख लीजिएगा, सब कुछ मैंने वहाँ पर आपको डिटेल्स में बताया है। नाउ मूविंग ऑन द सेशंस माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर सेशंस में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे, जो न्यू सब्सक्राइबर है उनको बताते चलूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट बुक अपन डिस्कशंस करते हैं अगर कोई है तो। ओके, अब और इम्पॉर्टेंट आपके डेज पीस पर डेज, राइट, अगर कोई इम्पॉर्टेंट दिवस हो वह डिस्कशंस करते हैं। ओके, सेकंड पे है माय डियर स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट आपकी न्यूज, राइट, जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछेगा वह न्यूज़ डिस्कशंस करते हैं। सेकंड अपन थर्ड पोजीशंस पे टॉप लेवल के एमसीक्यूज क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी में डिस्कशंस करते हैं। फोर्थ पोजीशंस पे माय डियर एस्पिरेंट्स अपन डिस्कशंस करते हैं आपका एक होमवर्क क्वेश्चंस, राइट, जिसका आंसर्स आपको देना है। एवरी डे मैं आपको एक क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ, एवरी डे, तो प्लीज़ अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं या काफ़ी दिनों से दिख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार क्वेश्चंस का आंसर जरूर दें। ओके, first and most important, my dear friends, the India way strategies for an uncertain world, right, यह पुस्तक लिखी है आपके विदेश मंत्री जो कि अपने फॉरेन मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्टर से जयशंकर, एस जयशंकर, उन्होंने यह पुस्तक लिखी है
द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इसमें ऑल ओवर फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में, विदेशी नीतियों के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। आपकी जो जयशंकर हैं, जो कि विदेश मंत्री हैं अपने भारत के, राइट, तो उन्होंने फर्स्ट बुक, यह बुक जारी की है, यानी कि फर्स्ट बुक का जो एक तरह से कह सकते हैं फर्स्ट लुक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया है, राइट। तो याद रखिएगा, नेम एंड देन कौन इसके ऑथर्स हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेम है आपका द इंडिया वी स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, एंड पुस्तक लिखी है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। फर्स्ट लुक दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, राइट, याद रखिएगा। अभी तक अपन ने जो वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, एवरी डे देख रहे हैं, उनको मालूम होगा बुक अभी तक अपन ने बहुत सारी बुक डिस्कशंस कर ली है। दलाई लामा ने पुस्तक लिखी थी, अर्जुन सुब्रमण्यम ने अपने वार के अगेंस्ट पुस्तक लिखी थी, राइट, एंड शशि थरूर के बेसिस पे पुस्तक अपन पढ़ चुके हैं, राइट, एंड बच्चों के लेखक हैं, राइट, बच्चों के बारे में पुस्तक पढ़ चुके हैं। एंड सुधा मूर्ति, राइट, सुधा मूर्ति जो ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई थी, बच्चों के ऊपर बैक्स का लोच, राइट, वह पुस्तक अपन पढ़ सके हैं। द अनटोल्ड स्टोरी, राइट, जो कल मैंने डिस्कशंस की थी, मोनिका अरोड़ा इसकी लेखक थी, वह अपन पढ़ चुके हैं। दिल्ली रियोट्स, द अनटोल्ड स्टोरी दिल्ली रियोट्स के बेसिस पे 2020 का जो दंगे हुए थे उसके बेसिस पे ये पुस्तक थी। ओके, चेतन भगत की एक पुस्तक पढ़ चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक जो पुस्तकें पढ़ी है मेरे लास्ट वीडियोज़ में बहुत अच्छे से मैंने कवर किया है। ओके, यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैंने बता दिया कौन कौन इसके लेखक है, आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो एक बार जाइएगा, वीडियो के जो लास्ट वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं उनको देखिएगा। इसीलिए कहता हूँ रेगुलर बनिए, एवरीडे वीडियो को वॉच कीजिए, बहुत हेल्प करेगा, बहुत अच्छे से मैं आपको बता दूँ, भूलने नहीं दूंगा एक भी क्वेश्चंस, एक भी चीज़ आपने पढ़ी है तो प्लीज़ रेगुलर बनिए। ओके, नेक्स्ट आपके सामने है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, विनय टॉन्से, राइट, यह एमडी एंड सीईओ बने हैं एसबीआई फंड मैनेजमेंट के, राइट, एसबीआई फंड मैनेजमेंट के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? विनय टॉन्से, राइट। बैंकिंग एस्पिरेंट्स, अगर आप बैंक की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चाहे वह IBPS RRB का हो, चाहे RBI असिस्टेंट का हो, चाहे आपके SBI क्लर्क मेंस का हो, तो 100% SBI क्लर्क में तो क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा कि SBI फंड्स मैनेजमेंट की MD एंड CEO किससे नियुक्त किया गया है, तो दैट इज द विनय टॉन्से। आपको अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो वहाँ पर मैंने डिस्कशंस किया था अश्विनी भाटिया है जिनको SBI के आपकी MD एंड CEO नियुक्त कर दिया गया है। ओके, अश्विनी भाटिया, ओके, अश्विनी भाटिया है जिनको MD एंड CEO नियुक्त कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। एंड नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, उनकी जगह पर अभी विनय टॉन्से को, पहले अश्विनी भाटिया थे आपकी SBI फंड मैनेजमेंट की MD एंड CEO, देन नाउ उनको SBI में ट्रांसफर करके इनकी जगह बना दिया है विनय टॉन्से को, राइट। याद रखिएगा, दोनों नेम याद रखना है, आपको रेजिग्नेशंस भी पूछ सकते हैं, आपको अपॉइंटमेंट में क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, बना सकता है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है आपके बॉम्बे महाराष्ट्र, रजनीश कुमार यहाँ के चेयरमैन है। ओके, क्लियर हुआ, समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंकिंग वाले, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर न्यूज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड न्यूज है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीट 20 इयर्स एक ओल्ड मैन है, एक नीलकांत, राइट, नीलकांत भानुप्रकाश, राइट, नीलकांत भानुप्रकाश जो आपने थंबनेल पर देखी था वो यह पर्सन है, राइट, नीलकांत भानुप्रसाद, राइट, भानुप्रकाश, जिन्होंने आपके MSO, राइट, MSO माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल्स के बेसिस पे इन्होंने गोल्ड मेडल्स इंडिया की तरफ से जीता है, राइट। याद रखिएगा, माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड MSO, यानी कि एक मेंटल कैलकुलेशंस वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है जो ऑर्गेनाइज कराता है माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड, राइट, जिसका आयोजन किया गया था UK के लंदन में, राइट, यूनाइटेड किंगडम्स के लंदन में इसका आयोजित किया गया था। इसमें
जो हैदराबाद के नीलकांत भानुप्रकाश हैं, जिनकी आयु 20 वर्ष है, उन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। राइट, याद रखिएगा। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसमें से दो से तीन क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला कि भारत का ऐसा कौन सा खिलाड़ी कह लीजिए, राइट, जिसने खिलाड़ी कह लीजिए या एक तरह से कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसने आपकी वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर्स की बेसिस पे टाइटल जीता है, जिसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो नीलकांत भानुप्रकाश किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस सिटी से? हैदराबाद से, याद रखिएगा। तेलंगाना आपका हैदराबाद, ओके, याद रखिएगा। और आपको पूछ सकता है आपके एमएसओ के बारे में, दैट इज द माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड, जो वर्ल्ड आपकी मेंटल कैलकुलेशंस वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हैं, राइट, उसमें गोल्ड मेडल जीता है, जो आपकी आयोजन हुआ था लंदन में। राइट, यह भी पूछ सकता है कहाँ आयोजित की गई थी, तो आपके लंदन में आयोजित की गई थी, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खुद को लगता है कि यहाँ इंपॉर्टेंट है तो थम्स अप जरूर दे दीजिएगा कि हाँ सर इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ में आया? नेम आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, नीलकांत भानुप्रकाश। ओके, जो मेंटल कैलकुलेशंस होती है उनमें से इन्होंने फर्स्ट एक तरह से गोल्ड मेडल्स इन्होंने जीता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके हैं मूडीज, राइट। मूडीज ने इंडिया की जीडीपी है जो कि स्लाइड माइनस के 3.1% फाइनेंशियल ईयर्स पे कर दी है, राइट, एंड 6.9% फाइनेंशियल ईयर 2022 पे कर दी है, यानी कि 2022 में रहेगी 6.9% एंड अभी 2021 में इन्होंने कहा है 3.1%, दैट इज द फोरकास्ट की है माइनस में, नेगेटिव सेंस में। ओके, याद रखिएगा। एक तरह से धीरे धीरे जो ग्रोथ है वो ग्रोथ एक तरह से जो अपनी जीडीपी है वो धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, तभी बड़ी बड़ी एजेंसियाँ, मूडीज एक जापानीज कंपनी एजेंसीज हैं, राइट, ये ग्रोथ रेट फोरकास्ट करती है, राइट, जिसमें भारत की पहले इन्होंने फोरकास्ट की थी, देन उन्होंने अब कम करके इतना कर दिया, यानी कि 3.1% के बेसिस पे लाके छोड़ दिया है। ओके, नेक्स्ट आपके सामने जिमी, यानी कि जिमी एंडरसन, जो कि एक इंग्लैंड के गेंदबाज हैं। जिमी एंडरसन, आप नाम देख सकते हैं। इन्होंने 600 विकेट, 600 यानी कि 600 विकेट्स एज ए फास्ट बॉलर्स के रूप में पहले क्रिकेटर बन गए हैं, राइट, पहले क्रिकेटर्स बन गए हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेम्स एंडरसन इनका फुल नेम है, इंग्लैंड के ये गेंदबाज हैं, राइट, यानी कि इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं जेम्स एंडरसन। 600 विकेट लेने वाले एज ए फास्ट बॉलर पहले गेंदबाज बन गए हैं। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज है मोदी, योगी एंड मोरन दैट ऑफ डोम राजा। डोम राजा, दैट इज द, आपको मालूम होना, एक ओबेचुरी का क्वेश्चन है। डोम राजा, यह आपकी वाराणसी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, राइट। उनमें से जो चुनाव में प्रस्तावक होते हैं, चुनाव का पर्चा फिल करते हैं, नामांकन करते हैं, उसमें नामांकन में इनका प्रस्तावक के रूप में नाम था, दैट इज द डोम राजा के नाम से फेमस है, बट एक्चुअल्स नाम है इनका आपकी जगदीश चौधरी, राइट, जो कि समाज सेवा में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो उसी के बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के प्रस्तावक थे, तो रिसेंट में आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस बना सकता है, राइट, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर न्यूज पे फोकस नहीं करेंगे, राइट, मैं फोकस करता हूँ एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ओके, नाम याद रखिएगा और कौन सी प्रस्तावक थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के। ओके, next and very important, that is the parliamentary monsoons session set to run from 14th of September से 1st of October तक, राइट, 14 सितंबर से पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो रहा है जो कि मानसून सत्र होगा, राइट, वो 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इसको यह सेशन चलेगा। आपको एग्जाम्स में पूछेगा कि मानसून सत्र की स्टार्ट कब होगा, तो 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, राइट, याद रखिएगा।
Okay, as also suggested, a totals 18 sitting as government has a totals 11 ordinance to clear, right? याद रखिएगा टोटल्स 11 ऑर्डिनेंस यानी कि 11 बिल है जो कि क्लियर करवाना है गवर्नमेंट को। ओके, तो ये तो थी आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकता है। ओके, अच्छा लगा आपको, समझ में आया है तो थम्स अप देना मत भूलना माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ओके, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कहीं कोई आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कल का होमवर्क क्वेश्चंस है, आंसर दीजिए। तब तक पानी पी लेता हूँ। देखिए मैंने कल क्वेश्चंस पूछा था, द यूनियन मिनिस्टर्स फॉर ट्राइबल्स अफेयर अर्जुन मुंडा हैज इनॉग्रेटेड ट्राइब्स इंडिया शोरूम्स इन विच सिटी ऑफ इंडिया। ट्राइब्स इंडिया शोरूम है जिसका उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर किया है? जो अर्जुन मुंडा जो कि ट्राइबल्स मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है? तो नेदरलैंड्स आपके बॉम्बे महाराष्ट्र में, बॉम्बे महाराष्ट्र में इनकी शुरुआत की गई ट्राइब्स इंडिया शोरूम्स की। ओके, अर्जुन मुंडा झारखंड से यह आते हैं, याद रखिएगा झारखंड से। ओके, अर्जुन मुंडा की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है ये मैंने कल भी पूछा था, आज फिर आपको देता हूँ मौका। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। डिट्टो क्वेश्चंस पूछा गया कि अर्जुन मुंडा का संसदीय क्षेत्र कौन सा है। ओके, मुंबई महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र की कैपिटल आपकी बॉम्बे हो गई। ओके, उद्धव ठाकरे यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हो गए, भगत कोश्यारी यहाँ की गवर्नर हो गए। ओके, भगत कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हो गए। ओके, एंड देन शिव भोजनालय नामक जो आपकी एक तरह से स्कीम कह लीजिए वह आपकी आपके महाराष्ट्र की है। ज्योतिबा फूले यह भी आपके महाराष्ट्र की किसानों की स्कीम है। महाजॉब्स पोर्टल है, राइट, जॉब्स पोर्टल है, यह भी आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ही शुरुआत की गई है। पीएम केयर्स फंड्स में सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला महाराष्ट्र स्टेट है ये। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं AIIB यानी कि एशियंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैज प्रोमाइज्ड अ लोन ऑफ हाउ मच रुपीज टू इंडिया फॉर द मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड। मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के थर्ड के लिए भारत को कितने रुपए का ऋण देने का वादा किया था? माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने यस्टरडे यानी कि कल का वीडियो देखा है, देखिए मेरे जो वीडियोज होंगे वो 100% पीछे वाले वीडियो से लिंक करेंगे, राइट। इसीलिए कहता हूँ एवरी डे वीडियो को देखिए, प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि जो न्यूज़ डिस्कशंस होते हैं उन सभी की न्यूज़ का कल मैं आपके साथ डिस्कशंस जरूर करता हूँ, राइट। तो लगभग $500 मिलियन रुपीज का एक सपोर्ट, $1 मिलियन रुपीज का एक सपोर्ट AIIB यानी कि एशियंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स बैंक के द्वारा दिया जाएगा, राइट। लगभग 1000 अप्रोक्स ये पूरा का पूरा एक तरह से कह सकते हैं डी कॉन्टैक्ट है, राइट, जिसमें आधा आपका दे दिया AIIB ने, आधा आपका स्टेट गवर्नमेंट में एंड आधा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में यह दिया जाएगा, राइट, याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अभी मैं आपको कटिंग पे दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में जान लीजिए। बीजिंग चाइना, बीजिंग चाइना इसका हेडक्वार्टर है। जिन लिंकन है जो कि इनका आपकी प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, इनका कार्यकाल अभी एक्सटेंड किया गया है जिन लिंकन का। ओके, ये देख लीजिए मुंबई रेल्स गवर्नमेंट AIIB एंड 500 मिलियन पैक्ट हुआ है। ओके, एग्रीमेंट यानी कि लोन सैंक्शन हुआ है। निर्मम मजदूर रजिस्ट्रेशन, निर्मम मजदूर पंजीकरण अभियान निम्नलिखित में से किस कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा शुरू किया गया है? तो नंदन सुबह शुरू किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा निर्मम
निर्माण मजदूर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन होगा, जिसमें जो लोकल्स लोग हैं जिनका रोजगार चला गया, कंस्ट्रक्शन वर्क करते थे, कहीं कहीं वर्क करते थे, उनको इसके माध्यम से हेल्प मिल सकती है, राइट। वह इसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, राइट। उनको वहाँ से काम मिल सकता है। ओके, एक निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन दिल्ली गवर्नमेंट के और यूथ के लिए आपको रोजगार बाजार नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसमें यूथ अपनी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है, राइट। दोनों चीज आपको याद रखनी है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से आपकी अरविंद केजरीवाल साहब आपकी उपराज्यपाल से दिल्ली के। ओके, ये कटिंग्स देख लीजिए आपके सामने है। दिल्ली गवर्नमेंट टू हेल्ड मेगा कैंपेन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन लेबर्स। ओके, India's longest river's ropeway was recently inaugurated in which of the following cities? भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो वह असम के गुवाहाटी में, असम की गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया था, राइट। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद, एक सेकेंड, असम के चीफ मिनिस्टर से डी आपका करेक्ट है। असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, राइट। दिसपुर यहाँ की कैपिटल हो गई, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हो गए, राइट। याद रखिएगा। एक वन मोर क्वेश्चन, इस पूरे के पूरे पुल रोपवे का उद्घाटन होगा। उस रोपवे सबसे लंबी नदी के रोपवे, राइट, सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन होगा। इसकी लंबाई क्या है? What is the length of longest river ropeway inaugurated गुवाहाटी असम में? लेंथ कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, और कौन सी नदी पे? अब जो स्टूडेंट्स जानते हैं बेसिक, उनका अच्छे से उनको आता है, पढ़ते आए हैं कंटिन्यू, वो तो क्लियरली आंसर्स दे देंगे। बाकी कुछ स्टूडेंट्स सर्च करेंगे तो प्लीज सर्च कीजिएगा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको वहां पर मिलेगी। ओके, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका द नुआखाई जोहार फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? नुआखाई जोहार भारत त्योहार किस राज्य में बनाया जाता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, यह बनाया जाता है आपकी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। ओके, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों स्टेट्स में नुआखाई जोहार आपकी जोहार त्योहार फेस्टिवल सीजन्स मनाया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के स्टैटिक जीके आपको कवर करना है तो मेरा वीडियोज है स्टेट लिस्ट में, राइट। एक वीडियोज मैंने बनाया था कुछ दिनों पहले, वहाँ पर लिखा हुआ है नो योर स्टेट्स उड़ीसा, स्पेसिस पे सेम थंबनेल लगा हुआ है, उसको जाके देखिएगा। वहाँ पर मैंने उड़ीसा के संपूर्ण स्टैटिक जीके को कवर किया है, और छत्तीसगढ़ का भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो जाके आप देख सकते हैं और अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। ओके, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर से गणेशी लाल, राइट। गणेशी लाल चीफ मिनिस्टर से भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। गणेशी लाल गवर्नर है, भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। नवीन पटनायक यहाँ के गवर्नर है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके याद रखिएगा। भितरकनिका, राइट, भितरकनिका आपने नाम सुना होगा, यह आपके उड़ीसा में ही है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से भूपेश बघेल। रायपुर यहाँ की कैपिटल हो गई, और अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हो गई, राइट। अनुसुईया उइके। गोबर गोधन योजना, ये आपके छत्तीसगढ़ स्टेट की है। गोबर गोधन योजना, किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राइट। एंड देन आपकी इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क एंड गुरु घासीदास, ये आपके छत्तीसगढ़ स्टेट के ही हैं। ओके, Ministry of Finance has announced tax exemptions for businesses with an annual turnover of up to how much rupees? वित्त मंत्रालय ने कितने रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसाय के लिए कर में छूट की घोषणा की है, राइट। जो आपको पहले लिमिट थी 20 लाख रुपीज,
टर्नओवर था, देन उसको अब इंक्रीज करके डबल कर दिया है, दैट इज़ द 40 लाख रुपीज कर दिया है। यानी कि 20 लाख अगर आपकी साल है टर्नओवर है तो उसकी उससे उस इतनी या उससे ऊपर है तो आपको जीएसटी लेना आने कंपलसरी था, राइट। बट अब इसको रकम को बढ़ा के 40 लाख आप 40 लाख यानी कि 40 लाख रुपीज कर दिया है, जिससे 40 लाख से ऊपर किसी की भी सेल है टर्नओवर है वह वह उनको जीएसटी लेना कंपलसरी है। और एक आपको मालूम होगा कंपोजिशन स्कीम होती है जिसके माध्यम से जो आपके व्यापारी हैं, राइट, जो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आता है 1.5 करोड़ के टर्नओवर पे उसको 1% टैक्स देना पड़ेगा, राइट। क्लियर हुआ, समझ में आया यहाँ तक? तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा फाइनेंस और इकोनॉमी के बेसिस पे बैंकिंग में क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है, तो बी ऑप्शंस आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्स दिल्ली रियोट 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। द अनटोल्ड स्टोरी दिल्ली दंगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कल ही मैंने डिस्कशंस किया था, आपको मालूम होना चाहिए। मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितालकर एंड प्रेरणा मल्होत्रा, ये तीनों ही राइटर हैं। मोनिका अरोड़ा एक एडवोकेट है, राइट, याद रखिएगा ये वकील है, ओके। तो इसका आंसर तीनों ही होगा, 1 2 3 इज द करेक्ट, यानी कि ए बी सी। ये देख लीजिए, ये कटिंग से फ्रंट पेज है पुस्तक का। अगर आपको जुलाई मंथ की सभी बुक्स कवर करनी है, उसके बुक्स लेखक कौन कौन है, तो मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप कवर कर सकते हैं। अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं रिविजन्स के लिए। पीडीएफ के लिए आप कमेंट बॉक्स पर टाइप कर सकते हैं सर हमको पीडीएफ भी दे दीजिए, ओके। नेक्स्ट आपका 7th नंबर क्वेश्चन से आंसर दीजिए, तब तक पानी भी लगा। देखिए, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग टेक्नोलॉजी वाज रोल्ड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बायोफ्लॉक मछली पालन तकनीक को निम्नलिखित में से किस राज्य में रोल आउट किया गया था, राइट। तो वह है दैट इज द उड़ीसा स्टेट, राइट। उड़ीसा में यह तकनीक का बायोफ्लॉक मछली पालन तकनीक का एक तरह से कह सकते हैं रोल आउट किया गया था। उड़ीसा स्टेट है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, अभी मैंने डिस्कशन किया था। एंड गणेशी लाल यहाँ की गवर्नर है, ओके। भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल्स होगी, राइट। आपको मालूम होना चाहिए पहले इसकी कैपिटल्स थी कटक। अगर आपको स्टैटिक चाहिए, सब कुछ मैंने स्टैटिक के बेसिस पे उड़ीसा के बेसिस पे एक वीडियो बना रखा है, उसको जाके देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही अच्छा वीडियोज है, ओके। पहले कटक हुआ करती थी, देन अब इसको भुवनेश्वर कर दिया है। भितरकनिका नेशनल पार्क आपने पढ़ा होगा, राइट। एंड सिंपली पॉल, ये यहाँ के उड़ीसा के हैं। नवीन पटनायक को पेटा की तरफ से प्राइज दिया गया है, नवीन पटनायक को एज ए चीफ मिनिस्टर्स, यानी कि एनिमल्स का जो अवार्ड्स होता है, राइट, सेविंग का पेटा की तरफ से दिया गया है, याद रखिएगा, ओके। नो प्रतिभा ये आपकी स्कीम से मो जीवन, राइट। ये आपकी ये आपके उड़ीसा की हैं मधु एप्लीकेशंस, राइट। ये आपके उड़ीसा की हैं मधु एप्लीकेशंस। एंड वन मोर थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स, राइट, मधु एप्लीकेशंस आपका जो कि है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा ही लॉन्च किया गया, राइट। मधु बाबू पेंशंस योजना, राइट, पेंशंस योजना, यह भी आपकी स्कीम्स, यह भी आपकी उड़ीसा गवर्नमेंट की द्वारा की गई है, जिसमें ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट्स दिया जाएगा, राइट। एंड एक वन मोर थिंग्स बलराम, राइट, बलराम एक स्कीम लॉन्च की है, इसमें लगभग 1040 करोड़ रुपीज इसमें इन्वेस्ट होगा, जिसमें किसानों को जो लैंडलेस हो सके हैं, राइट, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट्स, राइट, दिया जाएगा इस पर्टिकुलर योजना के माध्यम से। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, उत्कल दिवस के नाम से भी, उत्कल दिवस के नाम पे भी इसका दिवस बनाया जाता है, जो कि 1 अप्रैल को होता है, ओके, याद रखिएगा, क्लियर।
नोट कर लीजिएगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इन दोनों स्टेट्स में से क्वेश्चंस तो पूछता ही पूछता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे फर्स्ट एडिशंस, जिसमें पंजाब टॉप पोजीशंस पे आया था टैली में, मेडल टैली में, वह उड़ीसा में ही हुआ था आपके। ओके, Which of the following holds 58th annual conventions ceremony in virtual reality mode? Virtual reality mode कल ही मैंने डिस्कशंस किया था, ये न्यूज आपको मालूम होगा, अगर देखा है तो, नहीं देखा है तो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो 58th एनुअल कन्वेंशन सेरेमनी इन वर्चुअल रियलिटी मोड पे हुआ था, तो वह कौन सी आईआईटी संस्थान ने किया था? तो वह किया था नेदरलैंड्स आपकी आईआईटी बॉम्बे ने, जिसकी तारीफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी की थी। राइट, ये बहुत ही अच्छे तरीके से, एक तरह से जो डिग्रियां दी जाती है ना साल भर कंप्लीट होने पर स्टूडेंट्स को, एक तरह से दीक्षांत समारोह जिसको कह सकते हैं। राइट, उसका वर्चुअल एडिशन किया था, 58वां वार्षिक समारोह था। राइट, याद रखिएगा, आईआईटी बॉम्बे ने यह किया था। नेक्स्ट आपका थुबिम महोत्सव 2020 किस राज्य का प्रथम ज्वेलरी ड्रैगन फेस्टिवल है? फर्स्ट एवर ड्रैगन फ्ली फेस्टिवल्स ऑफ विच स्टेट? राइट, तो वह है केरला का। राइट, केरला का यह पहला, ये एक महोत्सव है, थुबिन महोत्सव। ओके, थुबिन महोत्सवम, राइट, याद रखिएगा, केरला स्टेट्स का है। नेक्स्ट देखिए, विच ऐप हैज लॉन्च्ड, कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है इंडियन एयरफोर्स यानी कि IAF इंडियन एयरफोर्स टू प्रोवाइड करियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जो आर्मी में झुक रखता है, जाना चाहता है, वो अपने करियर से रिलेटेड सारे की सारे इंफॉर्मेशन हैं वह इस ऐप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो किसने लॉन्च किया है और क्या नाम है? माई IAF यानी कि माई इंडियंस एयरफोर्स। राइट, इनके माध्यम से कोई भी कैंडिडेट्स अपनी करियर के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकता है। राइट, राकेश कुमार भदौरिया, राइट, IAF के चीफ हैं, याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं आपकी भदौरिया साहब। क्लियर, तो इसका आंसर होगा आपका E इज द करेक्ट आंसर। Next up, the CM of which state has launched an ambitious NRI unified portals in August 2020? इस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2020 में एक महत्वाकांक्षी NRI एकीकृत पोर्टल्स लॉन्च किया है। तो कौन सा ऐसा स्टेट है? तो इसका आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में एक तरह से होमवर्क क्वेश्चंस, राइट, है, आपको आंसर्स देना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का कि कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है, कौन सा ऐसा स्टेट है, प्लीज टेल मी। ओके, तो एंड अप करते हैं सेशंस को। ये तो थे आपके 11 क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, बुक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। स्टैट भी पढ़ा, बैंकिंग भी आपने पढ़ा, राइट, एंड करंट अफेयर रिलेटेड कौन कौन सी न्यूज़ हैं, बुक बेस पर भी आपने क्वेश्चंस पढ़े थे, तो राइट, सब कुछ कवर अप कर रहा हूँ मैं। ओके, तो इसके अलावा आपका कोई सजेशन हो तो दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जरूर उसके भी ऊपर काम करेंगे। ओके, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे मोटिवेशंस के लिए आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अदर स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। ओके, एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। So thank you so much for watching and sharings. I hope you will enjoy the sessions. If I enjoy the session, so please hit the like button, share the video and subscribe my channels. Thank you so much friends. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रिपरेशंस कंटिन्यू करते रहिए, जीके एवरीडे पढ़ते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।